वाओ, सुपर्ब, क्या नजारा है। 15 मिनट पहले नींद खुली और बाहर नजारा देखने के लिए आए हैं। ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ये चीज हमारे को देखने को मिलेगी सुबह। अल्टीमेट। रात को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, गार्डन है यही तो पता लग रहा था, लेकिन हम इस तरह का पैनोरामिक व्यू देखेंगे अपने रूम के बाहर खड़े होके, इस बात का मेरे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ब्रिलियंट। पार्क में वहां चलते हैं, सामने गार्डन है, पीछे हमारा रूम था। रात को तो मैं आपको दिखा नहीं सका, ये हमारा रूम है और ये कॉटेजेस बने हुए हैं कुमाऊं मंडल विकास निगम के, और ऊपर वहां पर इनके रूम्स हैं, वो होटल रूम्स हैं और ये कॉटेजेस हैं। और यहां पर गार्डन को चलते हैं। कल रात को मैंने देखा था कुछ लोग यहां पर बैठ के ना डिनर कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही हम एंटर किया, डिनर कर रहे थे, तुरंत बरसात आ गई, तो हम लोग फटाफट रूम में चले गए थे। आप इधर से देखना शुरू करो, हमारी लेफ्ट हैंड साइड से ये एक बहुत बड़ी सफेद चादर जैसे बादल, ऐसा लग रहा है चादर बिछी हुई है सफेद रंग की, ऊपर नीचे, बीच बीच में पेड़, ग्रीनरी, और ये सेंटर से होते हुए हम राइट को जा रहे हैं। यहां से देखो आप, हमारा बैक साइड में ये कॉटेजेस हैं जो मैं आपको क्लोजअप में दिखा रहा था, और उसके ऊपर टॉप में होटल यूनिट है KMVN। इस जगह को 0 पॉइंट बोलते हैं क्योंकि इसके आगे रोड कनेक्टिविटी खत्म है, तो यहां आकर आपको गाड़ी रोक देनी पड़ती है। आगे ना आप पैदल जा सकते हो ना आप रोड पे जा सकते हो। यहां नीचे कुछ एक शीतला गांव करके है, इस समय बादलों की वजह से हम नहीं देख पा रहे, लेकिन हमें अल्मोड़ा शहर की बैक साइड यहां से दिखाई देती है अगर नवंबर दिसंबर में देखेंगे तो। और नवंबर दिसंबर के समय जब बादल नहीं होते या विजिबिलिटी दूर दूर तक होती है, तो हमें हिमालयस भी दिखाई देते हैं। ये खास बात है इस जगह की, बर्फ से ढकी हुई चोटियां भी अक्सर दिखाई देती हैं अगर बादल ना हो तो। वाओ, ये है मुक्तेश्वर की खास बात जिसके लिए टूरिस्ट यहां पर आते हैं। ये जगह 2200 मीटर की हाइट पे है। टेम्परेचर इस समय 15 डिग्री है, 27 अगस्त। बर्फ बहुत पड़ती है यहाँ पर। मेरे को कल रात को यहाँ के मैनेजर बता रहे थे कि जब भी सीजन होता है यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, तो उन दिनों में तो इनके गेस्ट हाउस तक आने के लिए भी गाड़ी नहीं लेके आ पाते, आपको गाड़ी दूर खड़ी करनी पड़ती है। वाह, एक्सीलेंट। अब 1-1.5 घंटा हम यहाँ पर बैठते हैं, उसके बाद नहाएंगे और फिर अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट में मंगाएंगे। लो जी, ब्रेकफास्ट आ गया, ब्रेड ऑमलेट, बाहर बैठ के ही खाएंगे। आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बताता हूं, कल रात में हमने डिनर में दाल मखनी खाई थी, तो यहां हमने ऑर्डर दिया और दाल मखनी आई जिसमें 1.5 घंटे का गैप था। तो कभी भी आप यहां पर आते हैं तो आपको एडवांस से बताना पड़ेगा आपको क्या खाना है, क्योंकि वो चीज आपके लिए ही बनाई जाएगी। तो ये क्या करते हैं, जैसे आपने बोला मेरे को लौकी खानी है, तो आपके लिए लौकी खरीदने जाएंगे, फिर आएगी, तो उस प्रकार से बड़ा कस्टमाइज्ड है, लेकिन फ्रेशनेस लाजवाब थी। तो यहाँ का फूड मेरे को बहुत पसंद आया। अब आप थोड़ा मौसम का नज़ारा लीजिए और हम साथ साथ अपना ऑमलेट फिनिश करते हैं। वाह, मुझे इनके स्टाफ ने बताया कि जिस जगह बैठ के हम नाश्ता कर रहे हैं, हर कुछ दिनों में 5-7 दिन में एक बार ऐसा होता है कि बादल यहाँ पूरे आ जाते हैं। तो सुबह 7 बजे आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको अपना कॉटेज नहीं दिखाई देगा जो यहाँ से केवल 30 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये जगह पूरी बादलों से ढक जाती है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुर्सी लेके बैठ जाओ आप और एक ही नज़ारे को देखते रहो, क्योंकि इस तरह का व्यू आपको बहुत मुश्किल से मिलता है। इस लोकेशन का मैं आपको टाइम लैप्स भी दिखाता हूँ। इतनी प्यारी जगह से ना जाने का मन नहीं हो रहा। आप जब यहाँ आएंगे ना तो आपका भी दिल करेगा कि 1 दिन 2 दिन सिर्फ यहाँ बैठे और कहीं ना जाएं। एनीवेज, अभी हम रेस्ट हाउस के गेट के बाहर तक आ चुके हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ होम स्टेज के बोर्ड भी लगे हुए हैं। सामने देखिए, विनीत होम स्टे, द पीस जंगल होम स्टे। इसका मतलब यहाँ पर कुमाऊं मंडल विकास निगम
के रेस्ट हाउस के अलावा कुछ होम स्टेज भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 0 पॉइंट है, इसके आगे रोड खत्म हो जाती है, तो ना आप रोड से जा सकते हैं ना आप पैदल जा सकते हैं, ये पहाड़ी का लास्ट है। हमें यहाँ पे सामने जाना है, यहाँ से 200 मीटर पे मंदिर है, तो चलिए पहले मंदिर को चलते हैं। मुक्तेश्वर धाम मंदिर के गेट तक हम पहुंच चुके हैं। अगर आपको जंगल महसूस करना है तो यहीं पे खड़े हो जाओ, 10-15 मिनट के लिए आपको खुद महसूस हो जाएगा। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया का देखिए आप, पेड़ ही पेड़, शांति महसूस करेंगे, बर्ड्स की हल्की हल्की साउंड आती रहेगी, बेहतरीन। चलिए जी मंदिर को चलते हैं। पांच मिनट पैदल चलकर हमने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। इस समय हम मंदिर के मेन एंट्रेंस गेट पे हैं। यह जगह 2290 मीटर की हाइट पर है। चलिए अंदर चलते हैं। यह भगवान शिव का मंदिर है। अभी हमने मंदिर में माथा टेका, यहां पर हम बाबा जी से मिले, यहां पर ये तपस्या करते हैं। ये जो धाम आप देख रहे हैं, ये संत मुक्तेश्वर जी थे, उनके नाम से ये धाम है। तो पहले उन्होंने यहां पर तपस्या करी, अब बाबा जी यहां पे तपस्या कर रहे हैं। सिद्ध पीठ है ये, यात्री दूर दूर से यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ के आप कुछ मांगते हैं भगवान से तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो हमारे को रेस्ट हाउस में भी स्टाफ ने बताया था कि यहाँ पर यात्री जो आते हैं काफ़ी घंटों घंटों बैठते हैं और यहाँ पर ध्यान करते हैं। इस समय कोविड की वजह से यात्री बहुत कम आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आज सूरज निकलने से पूरा दिखाई दे रहा है। सूरज निकला, थोड़ा दिख पा, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो फॉग हो जाए बन रहे। चौथा जाली बोलते हैं। चौथा जाली, फोर्टनेट, इंग्लिश में फोर्टनेट कहते हैं, चौथा जाली। इसमें भी वही आजकल, इसमें विशिंग रॉक और सुसाइड रॉक ये था। एक होल भी था, होल को बंद कर दिया महाराज जी ने, और यहाँ से आदमी उतारता तो बिल्कुल नीचे चला जाता, किंतु आजकल टूरिस्ट स्पॉट हो गया। आपका महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मंदिर में हमारी लोकल पर्सन से मुलाकात हुई है जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो भाई साहब, चोली की जाली हम जा रहे हैं, ये हमें लेके चल रहे हैं साथ में। मेन गेट जो है मंदिर का, वहां से 250 मीटर। आइए जी। हम चोली की जाली पहुंच चुके हैं। इस पूरे एरिया को चोली की जाली बोलते हैं। चोली का मतलब होता है रॉक और जाली का मतलब होता है रॉक के बीच में होल। इस जगह की मान्यता यह है कि महाशिवरात्रि के दिन जिन लेडीज को बच्चा नहीं होता, वो इस चट्टान से धीरे धीरे ऊपर चढ़कर वहां जो होल है उसको पार करती हैं। देखने में होल बड़ा लग रहा है लेकिन वहां पर नैरो है, लेकिन लेडीज वहां से आसानी से निकल जाती हैं। और इस बात की मनोकामना जब वो मांगती हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा काफी लोगों का विश्वास है। थोड़ा पत्थर चढ़कर हम चोली के जाली के इस होल तक पहुंच चुके हैं। ये आप एक बार इसको क्लोजअप में देख लो। चोली की जाली के साथ ही जो पहाड़ है ना, आप ये देखिए, ये क्लिफ पॉइंट है, नीचे एकदम गहरा है, तो वहां नजदीक तक तो नहीं जाना चाहिए। तो आप दूर से इसको देख सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहां पर खड़े होकर जो हम व्यू देख रहे हैं ना, बहुत ही अल्टीमेट है। अगेन 180 डिग्री लेवल का व्यू आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा पैनोरामा बन रहा है और वहां तक हम देख पा रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह लगी। और ऊपर आप बादल देखो, काले बादल, सफेद बादल। यहां आकर भी आप 1 से 2 घंटे का समय बहुत एंजॉय कर सकते हैं। आज इस जगह आकर ना मेरा दिल खुश हो गया।
इतना मैंने एंजॉय किया, वाह। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया आज हमको नाइट स्टे कोसानी में करना है। फिलहाल लंच करना चाहते हैं तो देखेंगे रास्ते में हमें कहीं पे लंच ऑप्शन दिखाई दे। तो जो भाई साहब हमारे साथ आए थे वो यहाँ से निकल गए हैं। उन्होंने बोला आपको KMVN जाना है क्योंकि हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, तो ये रास्ते से हम KMVN तक जाएंगे, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। जंगल के बीचों बीच ये रास्ता निकल रहा है। मुक्तेश्वर धाम टेम्पल से हम लगभग 4 किलोमीटर अभी स्ट्रेट आए तो हमें निर्वाणा ऑर्गेनिक किचन दिखाई दिया। यहां पर चल के लंच करते हैं। मैंने 5-10 मिनट इनसे डिस्कशन करी है। हमारे साथ दीपक और आदित्य जी हैं जो इस जगह को मैनेज करते हैं। तो आप लोग कितने साल से यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे हैं? हमारा कैफ़े निर्वाणा ऑर्गेनिक किचन पिछले तकरीबन 6 साल से एक्टिव है। बेसिक आइडिया यही था कि आसपास के जो महिला किसान हैं उनको इनिशिएट करके, इन्वॉल्व करके उनको ट्रेन किया गया है केमिकल फ्री खेती बाड़ी करने का, और वही मसाले, वही इंग्रेडिएंट्स, वही पल्सेस, वही दालें, लेंटिल्स वगैरह हम लोग अपने किचन में यूज़ करते हैं। इनके साथ हम ऊपर फार्म देखने जा रहे हैं। रास्ते में लंच में क्या खाएंगे वो भी चर्चा करते जाएंगे। कहाँ तक जाना है हमको? हम अपने पीछे वेदा फार्म तक जाएंगे। वो नहीं, वो जो घर बना है वहाँ तक? जी बिल्कुल, उसके पीछे भी हमारे गार्डनिंग है और खेती है। तो ये सारे फार्म आपके हैं? जी बिल्कुल। तो बढ़िया। इनके कैफे के बाहर ही आड़ू का पेड़ लगा हुआ है, ये देखो जी। तो आड़ू ये तोड़ने को तैयार है? से 15 दिन में ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी तो आपको ग्रीन दिख रहा है, लेकिन 10-15 दिन के अंदर में इसमें बढ़िया सुंदर सा कलर आ जाएगा, डार्क रेड कलर का। तो उसके बाद आप इसको खा सकते हैं। ये राजमा का पौधा है जो हमारे पहाड़ में पहाड़ी राजमा होता है, वो यही है और ये इसकी कली है। इसके अंदर ही कुछ दिन में राजमा खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। पिछले साल हम गढ़वाल गए थे, वहाँ हमने देखा था कि उत्तराखंड में 8 से 10 किस्म के राजमा की वैरायटी है। बहुत अच्छा। तो ये सारा फार्म आपका है? जी बिल्कुल। और यहाँ पर आपने बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। जी हाँ। यहाँ से तो व्यू बहुत शानदार आ रहा है। जी बिल्कुल। देखो सामने पहाड़ और ऊपर बादल। जी वाओ, जबरदस्त। यहाँ ऊपर ये घर है आपका? जी मेरा घर यहीं पीछे। वो बताओ। हम जिस तरह का सपनों में सोचते हैं कि कभी हिल्स में जाएंगे और ऐसी जगह रहेंगे, और आपका तो घर ही टॉप पे एकदम। आइए। वाह वाह, जबरदस्त। दीपक वैसे आपको ना यहाँ एक आध होमस्टे बना दो इस हाइट पे तो लोग बहुत पसंद करेंगे। सोचो आप यहाँ होमस्टे हो, यहाँ बाहर कुर्सी बिछा के बैठो और खाना खाओ, चाय पियो, कितना मजा आएगा। बहुत शानदार व्यू है। ये सारा गार्डन आपका है। वेरी गुड। दीपक ने कहा हमारे को पकोड़े बनाकर खिलाएंगे जिसमें रोजमेरी, पिनालू, थाइम और मूली के पत्ते होंगे। तो आपके सामने इस समय रोजमेरी है। तो पिनालू का पत्ता काफी बड़ा बड़ा रहता है। पिनालू जो है, जो पिनालू होता है, रूट होती है, ये अरबी से अलग है। जी बिल्कुल। तो ये प्लेन्स में तो नहीं मिलता। ये हमारी मूली लगी हुई है और ये बीन्स लगी हुई है। बीन्स तो आपकी तैयार हो चुकी है, लेकिन मूली अभी कुछ दिन बाद तैयार खाने के लिए हो जाएगी। ये हमारी मूली लगी हुई है सारी, और ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अच्छा, ये आप निकाल ही दिया। आपको एक निकाल भी देता हूँ। चलो बढ़िया। लाल मूली। जी। तो ये मूली के पत्ते आप वो पकोड़े में कह रहे हो इस्तेमाल करोगे? इस्तेमाल कर लेते हैं और वैसे। बढ़िया। अच्छा, ये व्यू बड़ा शानदार है यहाँ पे तो। बिल्कुल, आइए। वाह, जबरदस्त। तो ये राइट साइड में क्या बीन्स है? ये बीन्स लगी हुई है। अच्छा। और वो सामने हमारी पहाड़ी ककड़ी लगी हुई है। हाँ, और वो हमारा एप्पल लगा हुआ है। अच्छा, सामने सेब। जी। वाह वाह, मजा आ गया। यहाँ खड़े होके ना इतना अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ पहाड़, ग्रीनरी, और ये बीच बीच में गांव है। वैसे मेरा मन हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ऐसी जगह आके रहे तो कितना अच्छा लगे कि यहाँ पर आके आराम से बैठो और नेचर को आप एंजॉय करो। तो अब हम लोग नीचे चलते हैं। बिल्कुल। और लंच करते हैं। आओ जी। अब दीपक हमारे को पहाड़ी ककड़ी दिखाने लेके चल रहे हैं।
ये पिनालू अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, और अब ऊपर कैसे चढ़ेंगे। चढ़ गए। ये देखो आप ककड़ी का साइज कितना बड़ा, ऑलमोस्ट 1 फीट। तो वैसे ही खाने को तैयार है? बिल्कुल तैयार है। ओह, तो ये ककड़ी निकाले, इसमें कांटे लगे हैं बहुत सारे। अच्छा, ककड़ी में कांटे रह रहे हैं यहाँ पे? कांटे रहते हैं? वैसे जब आप काटोगे खुद ही हट जाएंगे। अच्छा, यहाँ से निकाले? ये तो कांटे हैं यार। यहाँ पर से निकालना है, तोड़ कट कर दो, हेल्प करो। या इसको यहाँ एक छोड़ निकाल दो। ये भी निकाल लें? ये जब पीला होता है ना, इसका रायता बनता है। अच्छा, लो जी, इन्होंने कहा कि 2 ककड़ी निकाल लेते हैं, इसका आज हम आपको कुमाऊनी रायता बनाकर लंच में खिलाएंगे। ठीक है भाई साहब? थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि यहाँ पर होम स्टे बन जाए तो कितना अच्छा लगेगा, और दीपक हमारे को अपना होम स्टे इन्होंने पहले से बनाया हुआ दिखाने लिया। तो क्या टैरिफ लेते हो यहाँ पर? हम सर 1000 रुपये लेते हैं पर पर्सन। सर हम 1000 रुपीज़ पर पर्सन देते हैं। 2 लोग का 2000 जी। एक दिन का? जी, उसमें हम खाना तीनों टाइम का देते हैं। अच्छा, 2000 में तीनों टाइम का खाना देते हो? और वो भी हम लोकल ही खाना देते हैं। हाँ, वो तो सही है, बहुत शानदार। ऊपर जब हम फार्म देख रहे थे, इन्होंने स्टाफ को फ़ोन करके बोल दिया था कि फूड रेडी कर लो, तो लगभग 80% तो फूड रेडी हो गया है। फिर भी जो थोड़ा बहुत बचा है वो हम किचन में आपके देख लेते हैं सामने। तो ये हमारी झोई बनी हुई है, जो हमारी पहाड़ी झोई होती है। कड़ी में और झोई में एक डिफरेंस है, कड़ी में पकौड़ा पड़ता है और झोई में नींबू पड़ता है, जो हमारा नींबू। तो अभी नींबू डल चुका है, डलना बाकी है? अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जब हम सर्व करेंगे तो उस टाइम नींबू ही डालेंगे। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा खट्टी सी इसमें फीलिंग आएगी आपको। अच्छा, इसमें हम डालते हैं अपना रोजमेरी और बन तुलसी बोलते हैं इसको, ओरिगेनो जिसे कहते हैं, वो डालते हैं, प्लस धनिया। और इसके अलावा जो हमारी ये अभी मैंने आपको पिनालू के पत्ते दिखाए थे, उसको बारीक करके गार्निश के लिए वो डाला जाता है। अच्छा, पिनालू के पत्ते, रोजमेरी आप झोली में डालते हो? जी बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा, ये डुबके तैयार हो रहे हैं जी। कैसे बनाए डुबके? भटके डुबके जो बनते हैं वो चावल और भट दोनों को अगले दिन हम रात में भिगा के रखते हैं। दूसरे दिन सिलबट्टे पे दोनों को पीस करके सिर्फ पानी के साथ नमक डाल करके पकाए जाते हैं। मैं एक बार सब कुछ बताता हूँ, जो मैंने समझा। कहीं पर मैं मिस्टेक करूंगा तो बताइएगा। ये आपने बताया गहत का सूप, ये है लाल चावल झंगोरे की खीर, वेरी गुड। ये आपने बताया झोली, इसमें नींबू डला हुआ है जी। और ये है सफ़ेद राजमा, ये है जी डुबके। वैसे भी आप कुमाऊं रीजन में आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि डुबके ज़रूर खाना। ये मूली का रायता है और ये है ककड़ी का रायता। तो इसमें आप वो डालते हो राई डालते हैं इसमें भी और इसमें भी? जी, दोनों में। हाँ, ये कुमाऊनी रायता नहीं बन सकता बिना राई के। जी बिल्कुल। वेरी गुड। और दोस्त ये क्या है? ये बहुत सारी दालों को मिला करके सिलबट्टे में पीस के बनाई गई है। ये हर्बल पकौड़ा इन्होंने इसका नाम दिया है क्योंकि इसके अंदर रोजमेरी, थाइम, मूली के पत्ते, पिनालू के पत्ते भी हैं। वेरी गुड। ये मल्टीग्रेन रोटी है, इसमें चौलाई, मंडुआ का आटा और चने का आटा भी है। वेरी गुड। कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जैसे काले चने का सूप हम पीते हैं, कुछ स्वाद उसके जैसा है। बिल्कुल वैसे ही थोड़ा होता है, थोड़ा इसमें सिर्फ पानी है तो इसलिए ऐसा आपको लग रहा होगा। भांग चटनी को ये भांग सीड्स के अलावा दही में तैयार किया जाता है। ये भी हम थोड़ी सी ले लेंगे। ये आपने नाम बड़ा अच्छा दिया इसका, हर्बल पकोड़ा। आमतौर पे हम लोग जो पकोड़े खाते हैं वो आलू प्याज और बहुत हो गया तो थोड़ा मूली का पत्ता डाल दिया, लेकिन आपने ये जो 4-5 तरह की चीजें मिला के बनाया है ना, मेरे को बहुत पसंद आया।
शुरू करेंगे हम मूली के पत्तों की सब्जी और साथ में पिनालू का साग। ये आपका मल्टीग्रेन रोटी का मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। और देखो अच्छे से फूल भी गई रोटी। मूली के पत्तों का जो आपने साग बनाया ना, इसका बड़ा जूसी टेस्ट है, मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। साथ में दीपक ने सजेस्ट किया कि ये कुमाऊनी रायता साथ में लो, जिसमें मूली को कद्दूकस करके डाला गया। जी बिल्कुल। ये जो मूली के पत्तों का साग का जूसी टेस्ट मेरे को बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन इसमें वो नहीं था आपका राई, और ये रायते में राई नाक पे चढ़ती है। ओह गॉड, व्हाट अ टेस्ट। मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूं, मैंने वाइट में खाया क्या है। अच्छा, अभी ये पिनालू का साग तो मैंने टेस्ट नहीं किया। आओ जी। बड़ी मधुर मधुर मिठास है। जी बिल्कुल, इसको फ्राई करने से वो चीज़ कोमल पत्ता जो है strong हो जाता है। पिनालू का जी कोमल पत्ता, उसके अंदर मिठास है। बिल्कुल। मजा आ गया। उफ, टू गुड। हमारे घर में कड़ी काफी रेगुलरली बनती है। जी झोली भी मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा। आप सोचिए कि ऐसी कड़ी जिसमें ऊपर से नींबू डाला गया है, कड़ी पत्ता भी डाला गया है। हाँ, साथ में ऊपर पिनालू के पत्ते, रोजमेरी के पत्ते। वाह, सोचो कितना यूनिक एक्सपीरियंस है। ये हम थोड़ा सा लेंगे वापस रेड राइस के साथ। आपकी झोली में इतने सारे फ्लेवर हैं कि मैं बता पा रहा। धनिया जी और आपका वो रोजमेरी, पिनालू के पत्ते। वाह, खटास मेरे को लग रहा था ज्यादा होगी, जैसे आपने बताया था कि इसमें काफी खटास होती है, लेकिन खटास उतनी ज्यादा नहीं लग रही मेरे को। या तो मैं राइस के साथ खा रहा हूँ इसलिए नहीं लग रहा। नहीं लग रही है। हाँ, क्योंकि ओह गॉड, व्हाट अ टेस्ट। ऐसा है, चावल तो समझ में आ जाता है कि चावल इस्तेमाल किया गया, भट नहीं समझ में आता। और ये चीज़ सबसे खूबसूरत जो मेरे को लगी डुबके में, वो ये कि इसमें कोई मसाले में कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ नमक, हल्का सा नमक। जी। ये जो काफ़ी सारी दालों को मिला के इस दाल को तैयार किया गया है, हम इसको ले लेंगे और इसको डुबके के साथ टेस्ट करेंगे। वैसे तो कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है, लेकिन डुबके अपने आप में ही अच्छा टेस्ट है, तो ये मिक्सिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो जी, इसको फिनिश करते हैं। लंच हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। झंगोरा की खीर हमारी वेट कर रही है। गुड टेस्ट। आज तक हम चावल की बनी हुई खीर खाते आए हैं, यहाँ पर झंगोरे की खीर ने हमारा टेस्ट भी बदल दिया और एक हमारे को नया एक्सपीरियंस दे दिया। आज आपके यहाँ पे इतना हमारा रॉयल लंच हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। अपनी खुशी में जाहिर करने का कोई और तरीका नहीं है मेरे पास, बजाय इसके बट फॉर कि मैं आपको बोलूँ कि थैंक यू वेरी मच, मज़ा आ गया। और आपने बहुत कम समय में हमारे लिए इतना कुछ मैनेज कर लिया। साथ में इन्होंने हमें 2 ककड़ी दी है, बोला है कि ये आप अपने घर ले जाओ, घर में आराम से इसको आप खाना। फैंटास्टिक। कोई एक चीज़ नहीं है जिसकी मैं तारीफ़ करूं, मैंने सब कुछ बहुत एंजॉय किया और आज मैं बहुत सारी यादें लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो अब हम सब मिलकर फूड फिनिश करते हैं और आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं। हाँ,
लंच हो गया है। साथ ही यहाँ पर निर्वाणा ऑर्गेनिक्स की शॉप है, हमें दिखाने लेके जा रहे हैं। लो जी पहुँच गए। ओके, ये गोडों में अगर दर्द हो तो एप्रिकॉट ऑयल लगाते हैं ना? हाँ, काफ़ी विटामिन ई का अच्छा सोर्स होता है एप्रिकॉट, और काफ़ी रेयर होता है ये। और ये सेसमे है, दोनों के दोनों कोल्ड प्रेस कच्ची घानी के अंदर बनाए जाते हैं, और ये हम यहीं पे लोकली इसको प्रोड्यूस करवाते हैं। प्राइस क्या? ये है 259 रुपीज़, और ये आपका 110 रुपीज़। कितना क्वांटिटी? अबाउट 100 ml। एप्पल साइडर विनेगर कहाँ पे बनता है? हम यहीं बनाते हैं मुक्तेश्वर में, महिला समूह इनको बनाते हैं। मुक्तेश्वर में तकरीबन 25-26 अलग तरीके के एप्पल्स होते हैं। दिस इज द बेस्ट वैरायटी ऑफ एप्पल्स, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि विद द मदर होता है, जो इसके अंदर जो रेसिड्यू होता है उसके बहुत बढ़िया एंजाइम्स होते हैं विच आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। क्या क्वांटिटी और प्राइस? दिस इज 500 मिलीलीटर, दिस इज 550 रुपीज़। हमें आपका स्टोर बहुत पसंद आया। थैंक यू। काफ़ी कुछ अवेलेबल है वैरायटी के नज़र से। मैंने इनसे ना तिल लिए हैं, इसमें 3 किस्म के तिल हैं, वाइट, ब्राउन और ब्लैक। 250 ग्राम 200 रुपये। वैसे आपने बताया ये कमर्शियली नहीं बेचते क्योंकि यहाँ पर इसकी उपज कम है। लास्ट टाइम मैं जब गढ़वाल गया था तो काफ़ी कमेंट्स आए थे कि हम शहद लेना चाहते हैं, एप्रिकॉट ऑयल लेना चाहते हैं, तो कहाँ से लें, उसका सोर्स क्या है। तो मैं इनसे आगे डिस्कस किया तो इन्होंने अपनी वेबसाइट का मेरे को लिंक दिया है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो वहाँ जाकर आप जो प्रोडक्ट्स हमने देखे हैं परचेज़ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आप डिलीवरी करवा देते हैं। ग्रेट। और दीपक भाई थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। ये आज जो हमने खाना खाया ना मेरे को सालों साल तक यादगार रहेगी, और कभी दोबारा फैमिली को लेकर आऊँगा तो आपके यहाँ पर हम आएंगे और कुमाऊनी रायता दोबारा खाएंगे। जहाँ हमने लंच किया वहाँ से हम स्ट्रेट रोड पर आए 1.5 किलोमीटर, फिर हमने लेफ्ट साइड को डाइवर्जन ले ली अंदर की ओर 4 किलोमीटर। अब हम पहुंच चुके हैं भालूगढ़ वाटरफॉल की एंट्री गेट पर। यहाँ से हम 1.5 किलोमीटर सीधे जाएंगे तो वाटरफॉल पहुंच जाएंगे। इस समय शाम के 5:45 बजे का टाइम है, तो हमें चलना चाहिए इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। आप रास्ता देख लो कैसा है। स्टीप तो नहीं कह सकते, लेकिन हल्की हल्की चढ़ाई है और यहां से स्ट्रेट है। पानी की आवाज सुनाई दे रही है हमारे को, लगता है वाटरफॉल अब नजदीक ही है। पहुंच गए हम वाटरफॉल के पास। वाह, लेकिन सवाल यह है वाटरफॉल दिखाई नहीं दे रहा। नेचर का आनंद लेना हो ना तो उसका तरीका यही है कि झरने के पास आप किसी चट्टान पे बैठ जाओ, थोड़ा पाँव पानी में डाल लो, बड़ा मजा आता है। यहाँ खड़े होकर देखते हैं वाटरफॉल अगर दिखाई दे तो। ये राजी, ये सामने वाटरफॉल। वाटरफॉल को जाने के लिए ना हम यहां से गए थे। अब एक काम करते हैं, यहां पर एक पुल सा दिखाई दे रहा है, वहां चल के 5 मिनट देखते हैं वो रास्ता कहां जा रहा है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। देखो, दो तरफ पहाड़, बीच में से वाटरफॉल की ये स्ट्रीम आ रही है और ये ऐसे। अच्छा, अब मैं सोच रहा था, मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ से कोई रास्ता होगा कि वाटरफॉल हम सामने से जाके देख लें, लेकिन अब राइट को रास्ता नहीं है। मुझे लग रहा है ये रास्ता कहीं तो गांव की तरफ जा रहा होगा। तो अब हम यहाँ से आगे नहीं जा रहे हैं, 5-10 मिनट यहाँ पे रुकते हैं, कुछ एक फोटोग्राफ्स खींचते हैं, फिर यहाँ से चलेंगे रिटर्न जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। मैं मन बना के आया था कि वाटरफॉल के पास तक जाएंगे और नहाएंगे, लेकिन हम वाटरफॉल के बहुत नज़दीक तक नहीं जा सके। हमने 70-80 मीटर की डिस्टेंस से वाटरफॉल को देखा। वहाँ अगर नज़दीक जाना है तो आपको पानी पार करके जाना होगा, तो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, इसलिए हमने सोचा रहने देते हैं और रिटर्न चलते हैं। ओवरऑल हमने फिर भी इंजॉय किया क्योंकि ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। जैसे मैंने आपको दिखाया, 2 पहाड़ के बीच में से वाटरफॉल निकल रहा है और बहुत शांति है यहाँ पे, जंगलों के बीच में ये जगह वाटरफॉल। अब यहाँ से जब हम रिटर्न जा रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा सांस भी चढ़ रहा है क्योंकि अब ये चढ़ाई है। उतरते समय वाटरफॉल जाते समय हम काफ़ी आसानी से चले गए थे।
चलिए जी, अब बाहर चलते हैं जहां हमारी गाड़ी खड़ी है। लो जी, ट्रैक करके हम मेन रोड तक आ गए हैं। मेरे को 2 घंटे पहले अंदाज हो गया था कि अगर हमें वाटरफॉल जाना है तो हम कोसानी पहुंचने में बहुत लेट हो जाएंगे, तो बेहतर रहेगा हम कोसानी का आज का नाइट स्टे ड्रॉप कर दें और अल्मोड़ा में रुकें। तो हमने डिसाइड किया कि वाटरफॉल जाएंगे। तो उसी समय मैंने कोसानी रेस्ट हाउस जहां रुकने की बात की थी उनको बोल दिया था आज की जगह हम कल आएंगे। तो हमारा फाइनल प्लान ये है कि इस समय शाम के 6:30 बज चुके हैं। यहाँ से हम निकलेंगे अल्मोड़ा के लिए। 1 घंटे से ऊपर का टाइम लगेगा अल्मोड़ा पहुँचने में। वहाँ चल के देखते हैं हमें गेस्ट हाउस कहाँ पर रुकना है, और कल मॉर्निंग में थोड़ा सा अल्मोड़ा घूमकर कोसानी को निकलेंगे। अभी यहाँ से हम चलते हैं। फिलहाल आप रोड पे देख लो, हमारे सिवा कोई भी नहीं है। जब हम आए थे यहाँ 10 मिनट रुके तब भी कोई नहीं था। इस पूरे रास्ते में मुझे तो डाउट है कि आज कोई भी गया हो, क्योंकि यहाँ बहुत शांति है। टूरिस्ट वैसे भी इस समय बहुत कम है। आज का दिन हमारा काफी हेक्टिक रहा। इस समय रात के 10:30 बजे हैं। हम अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर कसार देवी टेम्पल के पास जंगल रिजॉर्ट में रुके हैं। रास्ते में हमने फ़ोन किया और यहाँ पर अपने लिए बुकिंग करवाई। ओरिजिनल प्लान तो था हम कोसानी जाके नाइट स्टे करें, लेकिन प्लान रास्ते में चेंज हो गया था क्योंकि हम लेट हो चुके थे। तो आज का एपिसोड यहीं पे अंत कर रहे हैं। कल हम जाने वाले हैं कोसानी। सुबह थोड़ा लोकल साइट सीइंग करेंगे, फिर कोसानी जाएंगे और आपको रास्ते में साइट सीइंग भी दिखाएंगे और खुद भी देखेंगे। आज के लिए गुड नाइट और बाय बाय। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम। इस जगह के बारे में मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं। अगर आप दिल्ली से मुक्तेश्वर जाना चाहते हैं तो आप हल्द्वानी पहुंचकर भीमताल जाएंगे और वहां से मुक्तेश्वर आप जा सकते हैं। हमने वीडियो में जिक्र करना मिस कर दिया, मुक्तेश्वर में IVRI का बहुत बड़ा सेटअप है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरी बात, यह जगह उत्तराखंड की फ्रूट बेल्ट भी कहलाती है। यहां पर आपको कोई मॉल रोड या मार्केट देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप नेचर लवर हैं, बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको शांत वातावरण पसंद है तो आपके लिए एकदम परफेक्ट जगह है। जिस गेस्ट हाउस में हम रुके, पहले यह जगह PWD का गेस्ट हाउस हुआ करती थी। जिम कॉर्बेट यहीं पर रुके थे। मुक्तेश्वर में उन्होंने मैनिटिंग टाइग्रेस को मारा था। ये इंसिडेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये भुलमरिया फॉरेस्ट का है, जो गेस्ट हाउस के ठीक सामने ही है। यहां पर आपको ओक और देवदार के पेड़ देखने को मिलेंगे। स्नोफॉल जनरली यहां पर दिसंबर से फेब लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक तक होती है। 12 से 15 बार अच्छी खासी बर्फ पड़ती है। जब आप यहां से अल्मोड़ा जाएंगे तो रास्ते में आप डुकाने वाटरफॉल भी विजिट कर सकते हैं। हमने यह सफर अंधेरे के समय किया, इस वजह से हम वाटरफॉल नहीं विजिट कर सके। अब अगले एपिसोड की बात करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कसार देवी टेम्पल विजिट, अल्मोड़ा की फेमस बाल मिठाई और बहुत सारी साइट सीइंग। पहाड़ों में जनरली सफर करते समय हमने देखा है वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, मन होता है कुछ समय और बिताएं। तो अब आपको बाय बाय करने का समय आ चुका है। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।